सूरत अन-नबा आयत नंबर 17। इन्न यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता, बेशक फ़ैसले का दिन एक वक्त मुकर्रर पे है। तुम उसके मुताबिक तैयारी करो ना करो, वो अपने तयशुदा टाइम पर पहुँच जाएगा। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा, और वो दिन जब सूर फूँका जाएगा तो तुम सब फ़ौज दर फ़ौज हाजिर हो जाओगे। सूर दरअसल एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फ़रिश्ते फूंक मारेंगे, जो कि इंतज़ार में बैठेंगे इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। सारा युसारू सूर जो है ना, तस्वीर और तसव्वुर इसी से है। जिस वक्त अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा वो सूर में फूंक मार दी जाएगी और फ़ौज दर फ़ौज इंसान कब्रों से निकल आएंगे। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अब्वाबा, और खोल दिया जाएगा आसमान तो वो हो जाएगा दरवाज़े ही दरवाज़े। यानी उस दिन आसमान इस तरह हमवार नज़र नहीं आएगा, बल्कि इसमें दरवाज़े नज़र आएंगे, आने जाने के रास्ते नज़र आएंगे, आसमान से फ़रिश्ते उतर के आएंगे। वस्सुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और चलाए जाएंगे पहाड़ तो वो हो जाएंगे चमकती हुई रेत की तरह, सहराब की तरह। पहाड़ जो आज गड़े हुए नज़र आते हैंगे कील की तरह, मेखों की तरह, उस दिन क्या होगा, सहराब की तरह नज़र आएंगे, जैसे रेत में पानी नज़र आता है। इन्न जहन्नम कानत मिरसौदा, और जहन्नुम वो बेशक एक घात है। यानी जहन्नुम एक तरह से इंतज़ार में बैठी है, घात लगाए। जैसे एक शिकारी जानवर होता है, वो घात लगाए बैठा होता है अपने शिकार पे कि मैं कब मुझे मौका मिले और मैं झपट लूँ उसे। इसी तरीके से जहन्नुम पे से हर एक ने गुज़रना हैगा, पुलसरात पे से गुज़र कर जाना है, और वो इंतज़ार में बैठी है अपने शिकार के लिए। लित्तागीन मआबा, सरकशों के लिए वही ठिकाना है। मआब लौटने की जगह, यानी वही वापसी है। हमारा ईमान है कि हमें यहाँ से वापस जाना है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होनी है, ज़िंदगी दोबारा लौटेगी अपनी असल शेप में, असल शक्ल में, जो कमाया हैगा उसके बदले के तौर पे मिलेगी। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, और वो उसमें पड़े रहेंगे मुद्दतों। लबिसा का मतलब होता है ठहरना, यानी किसी चीज़ का देर तक रुकना, और अहकाब जो है ना वो हुकुक की जमा है, यानी 80 साल के अरसे के लिए इस्तेमाल होता है। तफसीर तबरी में रिवायत आती है ज़ालिकी की कि हुकुक जो है वो ज़माने का एक ऐसा अरसा है जो 80 साल पर मबनी है, और हर साल के 12 माह, और हर माह के 30 दिन, और हर दिन जो है वो 1000 साल के बराबर। यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ट्रिलियंस में बात चली जाएगी। तो तेरे रब के नज़दीक कुरान मजीद में आता है कि एक दिन जो है वो 1000 साल पे मुश्तमिल है, जो तुम्हारी गिनती का है। इसी हवाले से ज़बूर भी कहते हैं कि साल के हर दिन की मुद्दत 1000 साल के बराबर होगी, और एक हुकुम ख़त्म होगा नहीं कि दूसरा स्टार्ट हो जाएगा हुकुम। तो हुकुम जो है वो ज़माने का वो हिस्सा है जिसका कोई एंड नहीं है। तो अगर किसी को चंद दिन के लिए भी जहन्नुम में रुकना पड़ेगा, इवन कि एक दिन के लिए भी, तो वो भी 1000 साल के बराबर हो। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। वो इतनी बड़ी ह्यूज जहन्नुम जिसका कोई मुकाबला नहीं दुनिया की किसी भी आतिश फ़िशा से, और उसमें फिर रुकने की मुद्दत, और फिर उसमें मज़ीद आगे जो इसको डिफ़ाइन किया जा रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन पे गौर करें तो इंसान के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, ना देखेंगे उसमें वो कोई ठंडक और ना पीने की कोई चीज़। यानी जब दुनिया में ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या चाहते हैं कि फ़ैन ऑन रहे और किसी एसी वाले कमरे में जाकर बैठ जाएं और फिर कुछ ठंडे को पीने को मिले। लेकिन वहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं होगी, ना किसी किस्म की, यानी बहुत शदीद गर्मी में इंसान हो और सिर्फ एक ठंड का झोंका ही आए ना, तो वो भी इंसान के पसीने को में राहत फराहम करता है। लेकिन वहाँ किसी किस्म की कोई ठंड नहीं होगी, कोई चीज़ ऐसी पीने को नहीं मिलेगी, मगर क्या दिया जाएगा, इल्ला हमीमन व गस्साक़ा। वहाँ मगर मिलेगा तो पानी गर्म खौलता हुआ उबलता हुआ, और गस्साक़ा बहती पीप, यानी जहन्नुमियों की जो पीप होगी वो सब जमा होकर वही फिर पीने को प्रोसेस के लिए मिलेगी, जो इनकी मज़ीद मुँह और अंतड़ियों के लिए जलन का सबब बनेगी। जज़ाअन विफ़ाक़ा, और ये बदला है पूरा पूरा, यानी तुम्हें जैसी करनी वैसी भरनी, जो दुनिया में करते रहे उसी का पूरा पूरा बदला दिया जा रहा है।
इन्नहुम कानु ला यरजून हिसाबा, बेशक ये लोग तवक्को ना रखते थे किसी हिसाब की। यानी ये किन लोगों का बदला आएगा कि इनको अमाल के हिसाब के बारे में शक था, इनको उम्मीद ही नहीं थी, कंफ्यूज थे, पता नहीं ये हिसाब होगा कि नहीं होगा, ये पता नहीं, मौलवी घड़ी हुई बातें हैंगी। और अल्लाह ताला तो इतना गफूर रहीम है, अब ऐसा भी नहीं है कि ज़रा ज़रा सी बात पे पकड़ हो जाएगी, अब ये भी करो अब वो भी करो, ये तो नहीं हो सकता है, अब ये आजकल का दौर है। तो किस चीज़ में मुब्तला थे? शक में मुब्तला थे, यकीन ही नहीं था, अल्लाह का खौफ नहीं था, तकवा नहीं था, आखिरत के बदले की उम्मीद नहीं थी। दुनिया के फ्यूचर और कैरियर का तो यकीन था कि अगर मेहनत करी तो ये फ्यूचर कैरियर मिल सकता है, लेकिन आखिरत की जन्नत की यकीन नहीं था, अल्लाह ताला के वादों पे यकीन नहीं था। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और झुटलाते थे हमारी आयत को, किज़्ज़ाबा मुकम्मल तौर पे झुटलाना, यानी बिल्कुल झूठ समझना। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, जबकि हर चीज़ हमने गिन गिन के लिख रखी थी। यानी इन्होंने तो झुटला दिया, हालांकि हर चीज़ इनकी रिकॉर्डेड है, मौजूद है। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, लिहाजा अब चखो जो तुमने किया है, हरगिज़ हम इजाफ़ा नहीं करेंगे मगर अज़ाब में ही, तुम्हारे लिए अब मज़ीद इजाफ़ा जो होगा वो सिर्फ अज़ाब में होगा। तो असल ज़िंदगी जो है वो वहाँ शुरू होगी, ये ज़िंदगी फिर लौटेगी, ख़त्म नहीं होगी मौत के साथ, इसलिए तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ईमान वालों के लिए बहुत गौर करने की आयत है ये मक्की सूरत है, इसमें आयत बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इसके मायने, इसका मफ़हूम बहुत गहरा है और बहुत दिल पे लगने वाली आयत है। ये अल्लाह ताला ने आखिरत क़यामत के दिन को ही, कि जिसको लोगों ने एक बहुत ही गॉसिप का और अपने गपशप का मौजू तो बनाते हैंगे, लेकिन उसके हवाले से कोई तैयारी नहीं करते हैंगे। नबाइल अज़ीम के बारे में बहुत बातें होती हैं, इख्तलाफ किया जाता है, ये नहीं हो सकता, वो होगा, ये होगा, लेकिन अपनी तैयारी के हवाले से फ़िक्र नहीं हैगी। फिर अल्लाह ताला ने कायनात की सारी निशानियाँ जो तुम्हारे लिए फैला रखी हैंगी, इनको देख के कुछ सीखो। ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई हैंगी, तुम्हें सर्व कर रही हैंगी इस दुनिया में, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस लिए बनाया है अल्लाह ताला ने? तुम्हारा कोई काम नहीं है। और फिर आखिरी जो अंजाम है उसको दिखाकर किस तरीके से बताया जा रहा है। अगर एक लफ्ज़ अहकाब पर ही इंसान गौर कर ले कि उस मुद्दत को, कि जहन्नुम की जो मुद्दत होगी जिसको हम बहुत हल्का समझते हैं, और फिर वो जहन्नुम का अज़ाब में मज़ीद इजाफ़ा, ना किसी किस्म की ठंडक, ना कोई रिलैक्सेशन, तो इन सब चीज़ों को सामने रख कर फिर फोकस करें कि वाकई में हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजार रहे हैं।